पंक्ति बेटा अपना कैमरा ऑन करो। मैम कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है इसलिए मैं ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया क्या? खुशबू टीम कांटेक्ट कर रही है बच्चों को, मे बी थोड़ी सी देर में बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। सॉरी क्या बोल रहे हो मैम? आसरा ग्रुप को भी आई कांटेक्टेड, मतलब आई एम सेइंग कि टीम कांटेक्ट कर रही है, अभी थोड़ी सी देर में बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। आसरा ग्रुप को भी मैंने मैसेज कर दिया। ओके तो सर हमको 5-10 मिनट वेट करना होगा, बच्चे ज्वाइन हो रहे। हाँ कोई बात नहीं, 5 मिनट वेट करेंगे। सर बच्चों के क्या एग्जाम्स हो गए हैं ना चालू, तो इसलिए थोड़ा ऐसे ड्रॉपेज आ रहा है बच्चों। ओके कोई बात नहीं। खुशबू आसरा का एक इशू आ रहा है, उनके ना इंटरनेट नहीं चल रहा है 2-3 दिनों से, बिकॉज कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, तो उसकी वजह से सारी लाइंस खराब हो गई हैं। ओके मैम, लेकिन जयश्री भी नहीं है और 2-3 जन नहीं है, चौधरी नहीं है, कुमकुम चौधरी आती है वो भी नहीं है। मैं एक बार ट्राई करती हूँ, टीम से कांटेक्ट करने का। ठीक है मैम, हम लोग स्टार्ट करें फिर मैम। आई थिंक एग्जाम्स की वजह से बच्चे नहीं आ रहे, राइट?
हाँ, यही यही इशू है जो है, हाँ मतलब जो ठीक है मैम, बच्चे तो ने बताया। जो 2 बच्चे आए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बाकी के ज्वाइन करते रहेंगे, है ना? थोड़ा मॉर्निंग हम ओके स्टार्ट कर लेते हैं और फिर अगर ठीक कुछ है, भी होगा तो मैं भेज दे सकती ओके 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 सर, आई थिंक आप स्टार्ट कीजिए। ओके, थैंक यू। जैसा अभी पता चला है कि एग्जाम भी पास में आ रहे हैं और अपनी एबिलिटी भी चेक करनी है सबको कि अभी मुझ में कितना पोटेंशियल बाकी है। एग्जाम में पता चलेगा सबको कि आप लोगों ने कितनी सारी चीजें पढ़ी हैं और कितनी लर्न है, कितनी बाकी है। तो उसी तरह का एक गाना आज हम लर्न करते हैं कि अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। क्योंकि जिंदगी तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाती है, तो उस पर बेस्ड ये बड़ा ही अच्छा शानदार इंस्पिरेशनल गाना है। इसको थोड़ा सा मैं गा के और शुरू करता हूँ। पहले स्टार्टिंग पार्ट आज करते हैं तो इसका स्थाई हो जाए। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन में जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं यारो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन में जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं यारो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। तो
ये था इस गाने का स्थाई पार्ट, बिल्कुल बिगनिंग जिसको हम कहते हैं स्थाई वाला कोरस पार्ट। तो आज हमारे पास जो अभी स्टूडेंट हैं उनमें से अवनी, आराध्या, आप अनम्यूट करो, एक एक करके पहले मैं आप लोगों को गवाता हूँ। पहले अवनी, आप म्यूट कर लो बेटा, पहले एक एक करके गाना आप लोगों ने, ठीक है? ओके, कौन गाएगा पहले? अवनी या आराध्या? अभी सामने कौन है? अच्छा ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर दे। मैं थोड़ा सा और इसको स्केल इसका नीचे कर देता हूँ आप लोगों की कंफर्ट इसमें देखकर। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। रिपीट बेटा, गाओ। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन में जान जिंदा हूँ मैं तो भी। जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। वेरी गुड। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है। गाओ। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा। ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा। अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं यारो लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। एक लाइन और वापस से यही पार्ट आ जाएगा इसमें, ठीक है? ओ अभी मुझ में कहीं बाकी तो सी है जिंदगी। सही। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। शाबाश, वेरी गुड। अब नेक्स्ट कौन है आपके साथ में? अनम्यूट करो। आपका क्या नाम है? आराध्या है या अवनी?
आराध्या। आराध्या। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आराध्या सुन के और रिपीट करना बेटा इसे। किसका? अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। गाओ बेटा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। इसको बार बार म्यूट मत करो, अनम्यूट में रखो, ठीक है। जगी धड़कन में जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। गाओ। जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है। गाओ। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा लम्हा कहाँ था मेरा, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब है सामने इसे छू लूं जरा। अब है सामने इसे छू लूं जरा। वापस गाओ। इसे छू लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। वेरी गुड, शाबाश। एक लाइन हो गई। अभी मुझ में कहीं। गाओ। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। वेरी गुड, शाबाश। और हमारे पास अभी कौन है स्टूडेंट? पंक्ति, अनम्यूट करो बेटा। यस सर। चलो अभी सुन के रिपीट करेंगे। मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अभी मुझ में कहीं
बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। जगी धड़कन में जाना जिंदा हूँ मैं तो जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है। ये लम्हा कहाँ था मेरा, ये लम्हा कहाँ था मेरा। अब है सामने इसे छू लूं जरा। अब है सामने थोड़ा सा इसे ऊंचा, छू, अब थोड़ा सा और है ये। है देखो वेट वेट, सामने। सुनो सुनो। अब है सामने, रिपीट कर, रिपीट। अब है सामने उसे इसे छू, छू लूं जरा। इसे छू लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। अभी मुझ में कहीं अभी मुझ में कई बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। बाकी थोड़ी भी है जिंदगी। शाबाश, वेरी गुड। तो और कोई स्टूडेंट है अभी हमारे पास, और किसी ने ज्वाइन किया है? दो ही हैं। ठीक है, तो इसके आगे का पार्ट हम गाएंगे इसमें। ये तो हुआ स्थाई पार्ट जो हम गाते हैं। अब हम इसके आगे चलेंगे। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की लगती है। जैसे किसी को किसी चीज की जरूरत होती है और अगर वो उसको मिल जाए तो उसको कितना सुकून मिलता है। देखो इस लाइन में है कि धूप से जलते हुए तन को, अगर बहुत तेज कहीं पर गर्मी हो और ऐसे व्यक्ति को अगर पेड़ की छाया मिल जाती तो बड़ा उसको आराम मिल जाता है, उस धूप की तपन से भी बच जाता है और उस छाया में थोड़ी देर को सुस्ता भी लेता है। ऐसे ही रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। तो ऐसे ही इसी तरह का आराम मिलना है कि जैसे कोई रूठा हुआ बच्चा हो और जरा सा उसको फुसलाया, उसको थोड़ा सा खिलाया तो वो हंसने लग जाता है। ठीक है, अंतरा बड़ा अच्छा है इसमें। धूप में जलते हुए तन को। मैं थोड़ा सा स्केल ऊपर करके गा के सुनाता हूँ, फिर आप लोगों को जब गाऊंगा
तो इसको नीचे कर देंगे, ठीक है। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। आगे ओके, एक बार और सुनेंगे। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्मों पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। ओके, तो ये था अंतरा। इसको हम एक बार और देखेंगे, एक बार और लेंगे। देखो यहाँ से धूप में जलते हुए तन को, यहाँ से फिर से जाते हैं। देखिए ओके, धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्मों पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं
यारो जरा मर जाऊं या जी लूं जरा बाकी थोड़ी सी है जिंदगी धड़कन जिंदा तो ये था इसका अंतरा। अंतरे के लिए भी पहले अपनी आराधना आप दोनों नोट करो। पहले एक जना रेडी। धूप में जलते हुए तन को गाओ। धूप में जलते हुए तन को। देखो मैंने स्केल आपके लिए थोड़ा सा नीचे किया है, उसके अकॉर्डिंग स्केल सुन के गाना है, ठीक। धूप में जलते हुए तन को गाओ। धूप में जलते हुए तन को। छाया पेड़ की मिल गई गाओ। छाया पेड़ की मिल गई। रूठे बच्चे की हंसी जैसे रूठे बच्चे की हंसी। वापस गाओ, सुनो एक बार। रूठे बच्चे की हंसी जैसे गाओ। अनम्यूट अनम्यूट। रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल मुस्कुराने से फिर खिल गई। वेरी गुड, शाबाश। कुछ ऐसा अब महसूस दिल को हो रहा है, कुछ ऐसा अब महसूस दिल को हो रहा है। बरसों के पुराने जख्मों पे मरहम लगा सा है। बरसों पुराने जख्मों पे मरहम लगाता है। वापस 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 सुनो। बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। बरसों के पुराने जख्म। फिर एक और बार करके बता दो। खाली इतना गाएंगे। बरसों के पुराने जख्मों पे, पहले इतना गाओ। बरसों के पुराने जख्मों पे मरहम लगा सा है। मरहम लगा सा है। शाबाश। कुछ ऐसा रहम
इस लम्हे में है। कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, इस लम्हे में है, इस लम्हे में है। ये लम्हा कहाँ था मेरा, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। सुपर, वेरी गुड, शाबाश। चलो नेक्स्ट, आराध्या। इसको बार बार अनम्यूट मत करना, एक ही जगह रखो, ठीक है? सर मैंने एक चीज नोटिस की है कि अवनी की वॉइस में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं अब इन दिनों। बहुत अच्छी हो गई इसकी आवाज, हाँ? बहुत शानदार, बहुत इम्प्रूवमेंट है। अब ये बच्चे अच्छे से गा सकते हैं किसी भी गाने को, बस थोड़ा सा स्केल और ये सब चीजें इनको अपने आप थोड़ा सा और धीरे धीरे डेवलप हो जाएगी इनकी चीज, कि कोई हाई पिच का गाना है, जैसे ये गाना ओरिजिनल में बहुत ऊंचा है, तो इनको अपने अकॉर्डिंग नीचे कितना कौन सा स्केल लेना चाहिए, ये इनको धीरे धीरे समझना पड़ेगा। जब भी कोई इस तरह का गाना हो जो कंप्लीट रेंज में है, सोनू निगम का, राहत फतेह अली साहब का, या अरिजीत के भी कई गाने ऐसे हैं, तो ये जो एज ग्रुप है अपनी आराध्या का, इनको कम से कम -5 या -6 स्केल तक नीचे करना पड़ेगा। तो उसमें मैंने इनको एक बार पहले भी टेक्नोलॉजी की हेल्प लेने के लिए बोला था, कि जैसे मैपल एक ऐप आता है फोन के लिए, MAPLE, तो मैपल के थ्रू आप कोई भी गाना जब प्ले करेंगे अपनी लाइब्रेरी से, कोई भी जो आपके पास डाउनलोडेड है MP3, तो उसमें ऑप्शन है माइनस करने का, 1 2 3 4 5 6 कितना भी, उसमें आप करेंगे 1 2 3, जितना गला आपका रेंज है उसके अकॉर्डिंग उस गाने को नीचे ऊपर कर सकते हैं। आपको लगता है अभी भी गाना ऊंचा पड़ रहा है तो एक और नीचे कर लीजिए, फिर उसके साथ गाइए, और लग रहा है कि अभी और है तो यानी -5 तक इनको वो कोई भी ओरिजिनल गाना नीचे करके फिर उसको उसके साथ में गा के देखना चाहिए, तो ये इजीली कोई भी गाना सीख सकते हैं। अवनी जो सर ने बताया है आप प्लीज ट्राई करना, क्योंकि पहले जो आपकी वॉइस थी और पहले जैसा आप गाते थे उसमें और अभी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छा गाते हो। इसमें मेरा एक सजेशन और है आपके लिए, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे अभी ऑनलाइन कॉन्टेस्ट आते हैं, जिसमें अभी आशा जी ने भी करवाया था, मैंने बताया था पिछले दिनों, आशा भोसले का भी एक लाइव इस तरह का कंसर्ट हुआ था, एक शंकर महादेवन का भी चल रहा है, और भी कुछ ऐसे FB पे पेजेस हैं जो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट करवाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि हम लोग तो क्योंकि ये रजिस्टर्ड टीचर है अलग अलग जगह पे गूगल पे, तो वो लोग देखते हैं सिटी, और हर सिटी में जो रजिस्टर्ड टीचर है उनको कांटेक्ट करते हैं कि आपके पास जो स्टूडेंट हैं अगर आप उनको पार्टिसिपेट करवाना चाहते हैं तो ये प्लेटफॉर्म है, तो उसमें हमको अपना एक 2 या 3 मिनट का वीडियो उनको सेंड करना होता है, वो अपने FB पेजेस पे उसको जिस दिन कॉन्टेस्ट है उसमें कॉन्टेस्ट के अंदर प्ले करवाते हैं, और वहां पर बहुत सारे बच्चे जीतते हैं। तो हम अगर कोई गाना सीख जाते हैं तो आपके थ्रू अगर इस तरह का कोई वीडियो मुझे मिल जाता है, जैसे आप मंगवा लीजिए बच्चों से 2 या 3 मिनट का, एक अंतरे तक का, एक अंतरा,
वो गा के आपको भेज दें, आप मुझे सेंड कर दीजिए, तो मैं जो मेरी जो टीम है बाकी। हाँ जी, मतलब आप बता सकते हैं कि ये इवेंट या फिर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज मैं हो आप रहा है ही या को वो उस इवेंट की पूरी डिटेल आपको दे दूंगा, हाँ जी उसका सर, आप मुझे ईमेल, सेंड कर उसका देना। फोन नंबर, तो आप खुद भी उस पर अपलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम एक्चुअली यही चाह रहे थे कि हम कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ के, जैसे बच्चे हाँ सीख तो रहे हैं, हर टाइप की चीज सीख रहे हैं, बच्चे डांस भी सीख रहे हैं, पेंटिंग भी सीख रहे हाँ हैं, हाँ सिंगिंग भी सीख रहे हैं, बट उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिले जहाँ पे वो अच्छी तरह उस चीज को शोकेस कर सके। हाँ तो हाँ जैसे हमने पेंटिंग में भी काफी एक कॉन्सर्ट, मतलब एक इवेंट में हमने बच्चों की पेंटिंग्स वगैरह भेजी थी, उसमें भी काफी बच्चों ने प्राइजेस जीते थे। तो अगर ऐसा भी कुछ है तो आप सेंड कर सकते हैं मुझे, ताकि मैं टीम से डिस्कस करके फिर हम उस मैं अकॉर्डिंग। आपको जो मेरे पास उन लोगों ने अपना ईमेल और वो पोस्टर और ऑनलाइन जो कुछ डेमो भी भेजा उन्होंने, उनका पेज है बाकायदा, कई बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो जिसमें से ऑथेंटिक जो लोग हैं वाकई में जो म्यूजिक हाँ जी, कंसर्ट करवाते हैं, उन हाँ लोगों जी। को मैं कई बार स्टूडेंट सजेस्ट करके भेजता हूँ, वहाँ पे कुछ बच्चे जीतते भी हैं। अभी पिछले दिनों मैंने वो आशा की आशा प्रोग्राम में भेजा था एक, तो वहाँ पर भी अच्छा, बच्चे आगे तक पहुँचे थे। तो ये जो है, अगर इनको चांस मिलता है और ये गा के कहीं जीतते हैं, तो इससे ज्यादा खुशी क्या होगी। तो बहुत बहुत बड़ी बात है इनके लिए भी। तो आप जरूर, मतलब जो भी हो ना ऐसे, तो आप मुझे शेयर करिएगा या फिर किसी को भी टीम में से शेयर करिएगा, मैं आप ताकि लोगों फिर को हम उसकी डिस्कस। डिटेल और उनके फोन नंबर वो सब जो भी है, क्योंकि जहाँ पर कोई ऐसा मिलता है मौका, तो तभी ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग ये तो सर क्लास तो हम कर ही भी रहे एक्चुअली वही चाह रहे हैं, एक मौका ही चाह रहे हैं कि हम इनको कैसे आगे प्रमोट कर पाए। तो अगर हैं। आपके पास कुछ भी ऐसा हो तो आप हमें जरूर शेयर करिएगा। श्योर, मैं आपको पूरी डिटेल आपको शेयर थैंक यू सर। करूँगा। ओके, नाउ आराध्या, अंतरा गाते हैं हम इसका। धूप में जलते हुए तन को, गाओ बेटा। आराध्या, अनम्यूट करके गाओ। सर वापस कह दो। हाँ, दोबारा से सुनो। धूप में जलते हुए तन को, गाओ। धूप में जलते हुए तन को, छाया पेड़ की मिल गई, गाओ। छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे, रूठे बच्चे की हंसी जैसे, फुसलाने से फिर खिल फुसलाने से फिर खिल गई, जैसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा, बरसों के पुराने जख्म पे, गाओ। बरसों के पुराने जख्मों पे मरहम लगा सा है, मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहे इस कुछ लम्हे में, गाओ। कुछ ऐसा रहा इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा,
है सामने, इसे छू लो जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। मर जाऊं या जी लूं जरा। वेरी गुड, शाबाश। इस गाने को सुनना ओरिजिनल को, और इस गाने के कवर सुनना बच्चों के गाए हुए, कि अभी मुझ में कहीं सॉन्ग बाय किड्स, वो डालोगे तो आपको छोटे बच्चों ने जो गाए हैं वो मिल जाएगा यूट्यूब पे। और आप ही के जो एज ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत हाई पिच में नहीं गाया, थोड़ा सा स्केल उतार के गाया है, तो आप लोगों की रेंज में आपको बहुत शानदार गाया हुआ गाना मिल जाएगा। ठीक है, ओके। Yes, sir. नेक्स्ट पंक्ति। सर पंक्ति ने लीव कर दिया, उसका दूसरा क्लास था सो। ओके, तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो आज की क्लास में हमने ये गाना किया है। अभी अपनी आराध्या, आप लोग अच्छे से सीखो इस सॉन्ग को और इसको सुनना आज। अपनी आप अच्छा गा रहे हो तो इस तरह के जो भी मैंने अभी गाने सिखाए हैं पिछले दिनों, एक गाना जो मैंने वो उसका लिंक भेजा था, और अंग्रेज जो हमने किया था, उसको रेगुलर गाते रहना, नहीं तो वो भूल जाओगे। वो बहुत अच्छा सॉन्ग है, उसकी लिरिक्स भी अच्छी है, सेमी क्लासिकल सॉन्ग है। हमने जो किया था उसका कवर, उसमें नोटेशन भी थी। ओरिजिनल गाने में जो पार्ट नहीं है उससे ज्यादा अच्छा था, वो ओरिजिनल से भी अच्छा था। तो जो मैंने लिंक शेयर किया था उस गाने को, वो जो भी मैं लिंक शेयर करता हूँ उसमें कुछ ना कुछ सीखने का अलग होता पार्ट, ओरिजिनल गाने से भी भेज दो। अलग उसमें इम्प्रोवाइज होता है कुछ। हाँ बोलो बेटा। फिर एक और बार लिंक भेज दो। अच्छा ठीक है, मैं एक और बार आपको वो लिंक सेंड कर रहा हूँ। आपके पास लिरिक्स तो पूरी है ना, आपने लिख रखा है ना? जो हमने नोटेशन वगैरह सब करा है कि वो पूरा है ना पार्ट? इसकी स्क्रीनशॉट खींचा था। स्क्रीनशॉट है ना? यस सर। तो इस पार्ट को आप रखो। मैं ये यहाँ पे चैट बॉक्स में आपको लिंक शेयर करता हूँ। आप इसको सुनोगे और इसके साथ रोज गाओगे तो लगभग 99% ऐसी ही आवाज हो जाएगी जैसा इस गाने में इन बच्चों ने गाया। क्योंकि कई बार हम सुनते हैं जैसा, वैसा धीरे धीरे हमें लर्न होना शुरू हो जाता है। म्यूजिक में ये चीज है कि हम किसी सॉन्ग के साथ 10 बार 20 बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो आधे से ज्यादा वैसा याद हो जाता है। और गाना तो अपने आप में एक रियाज है, तो जब हम उसके साथ कंटिन्यू गाते हैं तो धीरे धीरे हमारा स्केल भी अप हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही जितना गाने में किसी ने गाया है। और वो पूरी चीजें याद हो जाती है, गाने में कहाँ कोई वेरिएशन है, मुर्कियां हैं, कोई नोटेशन है, कहाँ पे पॉज है, पूरा म्यूजिक याद हो जाता है। तो इस गाने के साथ में आप प्रैक्टिस करो बार बार। और इससे पहले के भी जो मैंने आपको एक जो भी नोटेशन वाले गाने करवाए हैं उनके साथ प्रैक्टिस करना, मैं और भी आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं हो सकता है एक दो पुराने गाने भी सुनूं, तो सब लोग प्लीज, आप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कंपटीशन आते हैं तो उसमें इजी गाने कोई नहीं सुनता, उसमें गाने सुनते हैं टफ, थोड़े से मुश्किल गाने, और ऐसे होंगे तो हम जीत पाएंगे। तो हम कहीं पे, तो जो गाना जिसमें विनेबिलिटी है, कोई जीतने वाली बात है,
तो वो गाना तैयार करोगे तो जीत जाओगे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास के लिए इतना काफी है। यस अगली क्लास के लिए और इस गाने को सुन के रखना, अब इसका अंतरा वगैरह और करेंगे, ठीक है मैम? मिलते हैं फिर ओके ओके सर, ब्रेक के बाद। थैंक यू सर। थैंक यू ओके सर। थैंक यू।